નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, we have seen this poem in our last session, activity number 7, that is the poem. Regarding the poet, what he does, up, let's start reading. Up into the banyan tree, who should climb but little me? Right, so in the banyan tree, who is going to climb? Nobody but the poet himself, he is going to climb. I held the trunk with both my hands. Held यानी कि पकड़ना, right? To hold something. So I held the trunk with both my hands and look around all nearby lands. And what he used to do? He used to do look around by यानी कि आजू बाजू में वो देखता है होल्ड करके ऊपर चढ़ के नियर बाय द लैंड्स. I saw the next door garden lie. अब he climbs little bit higher and what he used to see? He used to see a beautiful garden, right? Full of flowers before my eyes. What? Full of flowers before my eyes. And my pleasant face is more. Pleasant का मतलब क्या होता है? ये जो pleasant है यानी कि enjoyment, यानी कि जो संतोष देता है, खुशी देता है, राइट? दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर, पहले मैंने कभी भी नहीं देखा है. आई सॉ द डिम्पलिंग रिवर पास. नाउ ओवर हियर, व्हाट डज मीन बाय डिम्पलिंग? डिम्पलिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? जो रिवर कंटिन्यूअस फ्लो होती है, दिस इज कॉल्ड डिम्पलिंग, राइट? सो आई सॉ द डिम्पलिंग रिवर पास एंड बी द स्काईज ब्लू लुकिंग ग्लास. वो स्काई कैसा दिखता है? लुकिंग लाइक अ ब्लू ग्लास, राइट? द डस्ट रोड्स गो अप एंड डाउन. ये जो डस्ट है रोड की, वो कहाँ जा रही है? अप एंड डाउन. विथ पीपल ट्रैम्पिंग इन टू टाउन, राइट? वो क्या क्या होता है? विथ पीपल्स ट्रैम्पिंग, राइट? ट्रैम्पिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? सो ट्रैम्पिंग का मतलब है धप धप करके चलना, ऐसे आवाज़ करके चलना, राइट? ट्रैम्प करना, राइट? सो व्हाट? ट्रैम्पिंग इनटू टाउन. इफ़ आई कुड फाइंड अ हायर ट्री, अगर मुझे हायर ट्री दिखाई देता है, फादर एंड फादर आई शुड सी, यानी कि मैं दूर तक देख सकता हूँ, राइट? फादर यानी कि दूर. टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप्स, यानी कि जो रिवर्स फ्लो होती है, स्लिप्स यानी कि फ्लो होती है, वो मैं देख सकता हूँ. इनटू द सी अमॉन्ग द शिप्स, यानी कि सी में शिप होते हैं, तो वहाँ पे ये जो रिवर होती है वो मिलती है, सो वो देख सकते हैं. टू वेयर द रोड्स ऑन आइदर हैंड लीड ऑनवर्ड्स इनटू फेरी लैंड, यानी कि फेरी लैंड क्यों बताया गया है? बिकॉज रोड्स के जो आइदर लैंड होते हैं, यानी कि साइड होते हैं, आइदर हैंड्स, दोनों साइड, वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह गार्डन्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, एंड दैट्स वाई इट लुक्स लाइक अ फेरी लैंड. वेयर all children dine at 5 and all the playthings come alive, right? अब वहाँ पे चिल्ड्रंस डाइन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सो मीनिंग ऑफ डाइन इज खाना, राइट? डाइन का मतलब होता है भोजन करना, राइट? जम्मू. एट 5 वहाँ पे सब लोग भोजन, पर भोजन तो नहीं कर सकते, सो दे टेक अ ब्रेकफास्ट. एंड ऑल प्ले थिंग्स कम अलाइव, यानी कि वहाँ पे गार्डन में बहुत अच्छे सब लोग खेलते हैं और वो सब कुछ वहाँ पे नज़ारा बहुत ही अच्छा है. सो दिस इज़ वन मोर टाइम वी हैव डन विद दिस पोएम, राइट? नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स. सो वॉट इज़ द पोएम अबाउट? ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है. आई एम गोइंग टू गिव द आंसर फॉर दिस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड all the questions.
So what is the poem about? List the natural things mentioned in the poem. What does the poet mean by grown up river? ये grown up river poet क्या मेंशन करते हैं? आइडेंटिफाई एंड मेंशन द वर्ड दैट राइम यानी कि एक जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से यूज़ किए गए हैं वो हमें लिखने हैं. सो लेट्स गो विद द आंसर. सो वी आर गोइंग टू डू एक्टिविटी नंबर 7. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज द पोएम अबाउट? पोएम किसके बारे किसके बारे में है? दिस पोएम is about the poet's love for nature, right? उनका जो नेचर के लिए लव है वो है, right? Poet's love for nature. Okay? So this poem is about the poet's love for nature. List the natural things mentioned in the poem, right? हमें natural things को list down करना है. Then what are the natural things? So they are banyan tree, flowers, river, sky, sea, right? So these are the natural things which are mentioned यानी कि उसका उल्लेख mention किया गया है, right? So they are, one more time I am going to read. List the natural things mentioned in the poem. Then they are banyan tree, flowers, river, sky and sea. Okay, let's start with the other. What does grown up river means? Grown up river का मतलब क्या है? तो grown up river means a big river, right? Grown up यानी कि बड़ा होना, right? So what do you mean by grown up? Grown up means a big river. Okay, let's go with the 4th question. Identify and mention the words that rhyme. Rhyme यानी कि क्या? एक राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो एक तरह से बोले जाते हैं. प्रोनाउंसिएशन उसका एक तरह का होता है, वो आपको बोलना है. सो व्हाट इज दैट? ट्री, मी. देखा आपने? मी, ट्री वो सेम राइमिंग वर्ड है तो वैसे बोलते हैं. देन इट इज हैंड्स, लैंड्स. देखा? सेम आता है मीनिंग्स, भले ही स्पेलिंग्स डिफरेंट है पर प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम आता है, मीनिंग्स नहीं, प्रोनाउंसिएशन, राइट? देन लाई, आई. देन पास, ग्लास. ऐसे ही पास, ग्लास वो रिपीट हो गया है यहाँ पे. देन इट इज डाउन, टाउन. ट्री, सी. स्लिप्स, ships. So these are the rhymings words which are mentioned in this poem. Now let's go with the activity number 8. Thank you for joining us.